कागजों पे शिक्षा व्यवस्था आधुनिक हो सकती है, लेकिन गया जी में यह तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं रंजन सिन्हा। यह है प्राथमिक विद्यालय बास्को बीघा, जिसका पिछले 28 वर्षों से अपना भवन ही नहीं है। यहाँ बच्चों को किसी क्लासरूम में नहीं, बल्कि मंदिर परिसर में पेड़ के नीचे जमीन पर बैठाकर पढ़ाई करते हैं। बारिश हुई तो छुट्टी तय, गर्मी और धूल के बीच पढ़ाई रोज की मजबूरी है। हैरानी की बात यह है कि गया बोधगया मुख्य मार्ग पर स्थित इस विद्यालय के सामने से हर दिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, फिर भी बच्चों का भविष्य आज तक चारदीवारी का इंतजार कर रहा है। आखिर सरकारी दावों और जमीनी सच्चाई के बीच इतनी बड़ी खाई क्यों? यही पड़ताल हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। इस वक्त मैं गया जी शहर के प्राथमिक विद्यालय बसु बीघा में मौजूद हूँ और बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे प्रिंसिपल साहब, यहाँ के जो प्रभारी हैं वो मौजूद है, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मुकेश कुमार सिंह। क्या है यहाँ? यहाँ हम प्रधान शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। कितना वर्षों से आप मंदिर में ही स्कूल चल रहे हैं? हमें तो अभी 1 साल हुआ है आए हुए। लगभग आपको तो पता होगा ना कितना? हाँ, लेकिन पूर्व में जो जानकारी है 1998 से विद्यालय मंदिर में चल रहा है। इसके लिए क्या क्या प्रयास किया गया है? पूर्व जो चला रहे थे विद्यालय, उन लोग के द्वारा भी अपने अधिकारीगण को, उच्च अधिकारीगण को सूचित किया गया था। मेरे आने के बाद हमने भी लिखित सूचना दी है इसकी कि विद्यालय जो है मंदिर परिसर में संचालित होता है। खुले में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर बरसात हुई तो फिर ये क्या करेंगे? बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। यहाँ कुछ बच्चों को मंदिर में प्रांगण में बैठाना पड़ता है, कुछ को थोड़ा सा व्यवस्था टीन शेड का है उधर, उसमें बैठाते हैं। इसी प्रकार चलाते हैं विद्यालय को। कितने शिक्षक हैं यहाँ और कितने बच्चे हैं? 4 शिक्षक हैं मेरे अलावे, 4 शिक्षिकाएं हैं। शिक्षक नहीं हैं, शिक्षिकाएं हैं। हम इस बात पर इसलिए जोर दे रहे हैं कि बच्चों के साथ साथ उनको भी वॉशरूम का मतलब बहुत असुविधा होता है यहाँ। जब ऐसी स्थिति आती है तो कहाँ जाते हैं फिर? अगल बगल में पॉलिटेक्निक है या बगल बगल में घर उर है तो उनसे संपर्क करके उनके यहाँ चली जाती हैं। हम तो यत्र या फिर पॉलिटेक्निक जो है उसमें वॉशरूम यूज कर लेते हैं। किस क्लास के बच्चे? ये 5 क्लास है। कौन क्लास यहाँ चल रहा है? 1 से 5 चलता है, प्राइमरी है। कुल कितने बच्चे हैं? कुल बच्चे नामांकित हैं यहाँ 100 के आसपास। उपस्थिति लगभग कभी 75, कभी 70, कभी 65, कभी 80 ऐसे रहता है। शिक्षा को लेकर लगातार देश में आप देख रहे होंगे कि हर रोड पे उतरे हुए हैं, कोई डंडा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये स्थिति, क्या अपने अधिकारियों को ये बात से अवगत कराए हैं या नहीं कि ये? हमने आपको पहले भी बताया कि हमारे द्वारा लिखित इसकी सूचना दी गई है और मुझे 1 साल हुआ है यहाँ योगदान किए हुए। पूर्व लोगों ने भी दिया है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है इस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इसी में छोटा सा ऑफिस? हाँ, ये ऑफिस बनाया हुआ है, यहाँ पर ऑफिस है। ये देख सकते हैं, मंदिर के अंदर में ही शेड लगाकर एक ऑफिस बना लिए हैं। और प्रभारी महोदय, और तो इन लोग का खाना पीना इस मंदिर में कैसे चलता है? बाहर प्रांगण है, उसी में MDM NGO के थ्रू आता है, उसी से संचालित होता है। तो लगभग क्या लगा आपको कि अब आपको इसी में नहीं, प्रयासरत हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। पता चल रहा है कि प्रयासरत हैं, शायद फंडिंग वगैरह हुआ है। अब देखिए क्या होता है आगे। कहना है कि 28 वर्षों में नहीं हुआ तो अब होना है, सुनने में आ रहा है। अभी हम विशेष जानकारी इसकी नहीं दे सकते हैं क्योंकि मेरे पास कोई लिखित जानकारी इसकी नहीं है। मौखिक रूप से पता चला है कि कुछ आवंटित वगैरह हुआ है शायद बिल्डिंग्स के लिए। अब देखते हैं क्या होता है आगे। 28 वर्षों से बता रहे हैं प्रभारी महोदय कि 28 वर्षों से इसी प्रांगण में मंदिर में स्कूल चल रहा है। आइए अब हम बच्चों से बात करते हैं। ऐसे जगह पर हैं
कि शिक्षा की बात होती है और बिहार सरकार अगर शिक्षा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ आकर हमें मजाक लगता है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं 1 क्लास के, हम उनसे बात कर रहे हैं और वो अपना समस्या बताए तो बड़ा ही। क्या नाम है बेटा? रीना कुमारी। किस क्लास में है आप? 2 क्लास। 2 क्लास में। कौन स्कूल में पढ़ रही हैं आप? बक्सू बिघा। बक्सुबीघा स्कूल में पढ़ रही हैं। ये तो मंदिर है, मंदिर में पढ़ते हैं। मंदिर में ही पढ़ते हैं। पढ़ाई होती है? हाँ, होता है। तो मंदिर में पढ़ते हैं, अगर आपको शौचालय लग गया तो कहाँ जाते हैं? उधर जाते हैं रोड में। रोड की तरफ जाते हैं। और जमकर बारिश हो गई तो? घर चल जाते हैं। और क्या नाम है आपका? रजनी कुमारी, अब 5 में पढ़ता हूँ। यहाँ पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ाई हो रही है, कैसी पढ़ाई हो रही है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और बहुत यहाँ अच्छी परेशानी है। क्या परेशानी है? पानी पड़ता है तो बहुत नुकसान होता है। कोई मंदिर में बैठता है, कोई उधर बैठता है, पहला दूसरा का छुट्टी हो जाता है। कुछ बच्चा को घर भेजा देता है। अब शौचालय जाना हो तो क्या करते हो तुम लोग? शौचालय जाते हैं तो घर जाना पड़ता है। कुछ बच्चा उधर जाके करता है खुला में। नाम है? 10वीं परवीं। किस क्लास में है आप? 5। 5। तो मंदिर में पढ़ते हैं तो परेशानी नहीं होती है? होती है। क्या 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 परेशानी है? बारिश होती है तो छुपने पड़ता है और धूप में बैठ जाते हैं और चुट्टा लोग काट देता है। छुट्टा कटता है? छुट्टी भी चलता है। कस के बारिश आती है तो क्या करते हैं? छुट्टी हो जाता है? नहीं, उधर बैठ जाते हैं। मेरा नाम है चिंटू कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? पहला क्लास में पढ़ता हूँ मैं। पहला क्लास में। तो कहाँ पर पढ़ते हैं? स्कूल में। स्कूल में। तो ये मंदिर है। जब पानी पड़ता है तो क्या करते हैं? बैठ जाता हूँ। और अगर पेशाब लगा तो क्या करेंगे? बाथरूम जाना है तो टॉयलेट तो मांगूंगा। मांगेंगे। है कि नहीं स्कूल में? स्कूल में है नहीं तो फिर कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। पढ़ाने में तो मुश्किल तो बहुत होता है क्योंकि एक ही जगह पे कोई 5 क्लास तक के सारे बच्चे बैठे रहते हैं तो शोर तो उतना ही होता है। ऊपर से गाड़ी मोटर भी इतना चलता है कि तो लाउड से बोलना भी पड़ता है, बच्चों को तो समझने में दिक्कत होता है। दूसरा, जब पानी अगर यहाँ पर बरसात होती है तो पानी में बच्चों को बैठाने में बहुत दिक्कत होता है, पूरा गीला हो जाता है। अब बच्चे जब बैठेंगे ही नहीं तो हम उनको क्या पढ़ाएंगे? ऊपर से हमें पेड़ गिरने का बहुत डर रहता है। शौचालय नहीं है। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत ये है कि हमें 9:30 बजे से 4 बजे तक यहाँ पे रुकना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे मेन है कि शौचालय नहीं है। बताइए, वो हम इतना देर यहाँ पे स्कूल में स्टे करते हैं और पानी का भी समस्या है, गर्मी में शौचालय का भी दिक्कत होता है यहाँ पे बहुत। तो हम जितना दिक्कत बच्चों को है उतना ही दिक्कत हम लोगों को भी है। जैसे आप लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं ना, ये हम ही जानते हैं। विभाग से क्या में सिर्फ सुधार टीचर से नहीं कर सकता है, आगे पहले तो बच्चों का रखरखाव सही होना चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना कि आप टीचर्स विद्यालय में पढ़ाई सुधरवाइए, अगर एक टीचर्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता है, तो मेरा ये कहना है कि अगर एक टीचर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा है, सबसे पहला रीजन है क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।